Hello children, today we are going to discuss about another topic, that is formation of clouds, that is condensation. The mass of tiny droplets formed by a condensation of water vapor which we see floating high in the atmosphere is called clouds. बच्चों क्या होता है कि वाटर जो है सनलाइट के द्वारा गर्म होकर इवापोरेट होता है और इवापोरेट होने के बाद वो हवा में उड़ जाता है और हवा में उड़ने के बाद काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद जब वो ठंडी हवाओं से मीट करता है, जब वो ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, इट चेंजेस बैक इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइन विथ अनदर एंड वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। यानी ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपस में मिलकर हैवी बड़े हो जाते हैं और ये बादल बन जाते हैं। The formation of clouds involves the process of condensation. The changing of water vapor into liquid water on cooling is called condensation. यानी the changing of water vapor यानी भाप का पुनः लिक्विड में बदल जाना यानी वाटर में बदल जाना on cooling is called condensation. We will now describe how clouds are formed. यानी कि clouds जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। Take a glass of half tilted water, filled water, and add some ice to it. Wipe the glass from outside with a piece of clean or dry cloth so as to make outer surface completely dry. Allow this glass containing ice cold water to stand for about 5 minutes. We will see that the large number of tiny drops of water appear on the outer surface of the glass. यानी कि जब हम ग्लास में ठंडा पानी लेते हैं तो ग्लास के ऊपर बाहर से हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ जाते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, होता है कि जो हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है और ये जो ग्लास है वो काफ़ी ठंडा है, ठंडा होने की वजह से हवा में प्रेजेंट वाटर वेपर जो है वो इट चेंजेस इनटू वाटर droplets of water. Thus the water drops appear on the outer surface of the glass containing ice cold water due to the condensation of air. यानी कि कंडेंसेशन के कारण हवा में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है। द नेक्स्ट, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवापोरेशन। और कंडेंसेशन जो होता है उसका ठीक उल्टा इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन का ठीक उल्टा कंडेंसेशन। वी कैन सी द प्रोसेस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म अ लिक्विड वाटर इन मैनी इंस्टेंस ऑफ आवर डेली लाइफ. For example, if we take out a bottle of ice cold water from a refrigerator and kept it on the table, then the puddle of water is formed around it after some time. This is because when the water vapor present in the air around the bottle comes in the contact with the cold outer surface. तो ये सब जो जो जब हम बोतल निकालते हैं फ्रिज से तो काफ़ी ठंडा होता है और आसपास का जो एयर है, एयर के अंदर जो प्रेजेंट वाटर वेपर है, जब उसके कांटेक्ट में आता है तो बच्चों टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है. In order to clean their spectacles, people often breathe out a spectacle glass to make them wet before wiping with a piece of cloth. This spectacle glass become wet because the water vapor present in our breath condense on the glass. यानी कि देखा होगा आपने चश्मे को भी साफ करने के लिए लोग अपने मुंह से भाप देते हैं और आफ्टरवर्ड्स इट चेंजेस इनटू वाटर. तो जो हम ब्रीथ करते हैं वो एयर भी कंडेंस, उसके अंदर भी वाटर वेपर होता है और वो दैट कंडेंस ऑन द ग्लास टू फॉर्म अ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. Okay children, then next, the process of condensation involved in the process of condensation is involved in the formation of clouds in the sky and bringing back water to the surface of the earth. यानी कि बादल का बनना और बारिश का होना, इन दोनों प्रोसेस के लिए कंडेंसेशन ही जिम्मेदार होता है क्योंकि कंडेंसेशन के कारण ही दिस इज हैपन्स वाटर वेपर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. यानी कि जो वाटर वेपर इवापोरेशन के कारण बनता है सी बॉडीज से, लाइक ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सॉइल, एज वेल एज बाय ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स ऑल्सो. एक्चुअली क्या होता है, द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय द सन
and hot air being lighter, it rises up in the atmosphere. यानी कि जो वाटर वेपर के एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो सूरज की गर्मी से गर्म होकर इवेपोरेट होकर वो लाइटर हो जाता है और वो ऊपर हवा के साथ ऊपर उड़ जाता है. एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर डिक्रीजेस. यानी कि जितने हम पृथ्वी से ऊपर चले जाते हैं उसकी जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है. इट बिकम्स कूलर एंड कूलर एंड सो व्हेन द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर rises to high altitude, the atmosphere water vapor present in it gets cooled so much that it condenses to form tiny droplets of water. बच्चों I will tell you in my own word. यानी कि एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जब हम नदी और तालाबों का पानी सूरज की रोशनी से काफ़ी गर्म हो जाता है तो इट इवापोरेट्स, यानी इवापोरेशन के कारण ये भाप बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाता है. उड़ता क्यों है? बिकॉज इट बिकम्स लाइटर. आपको पहले ही पढ़ाया गया है कि कूल एयर जो होता है वो हॉट एयर की अपेक्षा भारी होता है, ऊपर उड़ जाता है और काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वहाँ पे ये ठंडे होने के कारण इट फॉर्म्स इन अ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. इट इज़ दिस tiny droplets of water formed by the condensation of water vapor which remains floating in the air in the sky and appear to us as a cloud. और ये आसमान में तैरते रहते हैं और इन्हें हम बादल कहते हैं. The tiny droplets of water in the clouds join together to form a bigger drops and these drops water fall down on the earth to form of rain. So water also fall down to the earth in the frozen state called snow. यानी कि ठीक वैसे ही जब बहुत अधिक फ्रोज हो जाता है तो भी बारिश जो है स्नो के रूप में पृथ्वी पर गिरता है. समटाइम्स द फ्रोजन वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स ऑल्सो फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंड पीस ऑफ आइस. और कभी कभी ये फ्रोजन जो वाटर होता है from the clouds, it falls on the earth from the small round pieces of called hail. यानी कि ये ओले के रूप में भी पृथ्वी पर नीचे गिरता है. Then next, back to ocean. Only some of the water which falls on the earth in the form of rain and snow is available to us in the river, lake, ponds and groundwater. यानी कि जब बारिश होती है बच्चों तो कुछ पानी जो होता है, जो पानी नदी और तालाबों में जाता है वो पानी हमारे लिए अवेलेबल होता है. लेकिन कुछ पानी क्या होता है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ, रेन, स्नो, सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन. यानी कि और कुछ पानी जो होता है वो तुरंत ही या कुछ देर बाद तुरंत ओशियन में पहुंच जाता है. Almost all the places on the land are above the level of ocean. यानी कि पृथ्वी पर सारे प्लेस जो है ओशियन से काफ़ी लेवल पे हैं. Since land is at a higher level, water can flow from the land to ocean. यानी कि जो लैंड है समुद्र की लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए पानी जो है हमेशा फ्लो करते हुए ओशियन में जाके गिरता है. We will now describe how the water which falls on the land as a rain or a snow reaches the ocean. The snow which falls on the high mountains melts slowly to form a water and this water flows down the mountains in the form of stream or river. यानी कि आसमान से होने वाली बारिश या फिर जो स्नो है वो पृथ्वी माउंटेन्स पे गिरते हैं और वहाँ से ये पानी पिघलकर स्ट्रीम या नदी के रूप में वहाँ से बहना स्टार्ट करता है. Some of the rain water which falls on land goes into the river and most of the river cover a long distance on the land ultimately fall into the sea. यानी कि कुछ जो नदियां हैं वो कुछ पानी जो है लैंड पे गिरता है डायरेक्ट जो नदी के अंदर, और कुछ जो नदियां होती है वो काफ़ी दूरी पर जाते जाते कहाँ जाके गिरती है, अल्टीमेटली फॉल इन द सी, समुद्र में जाकर ही गिरती है. This is the most of water which falls on the earth as a rain and snow goes back to the ocean. And all the rain water however does not go back to the ocean, and the rain water also flows into a lakes, ponds to fill them.
यानी कि ये बारिश के पानी से क्या होता है, नदी तालाब तो भरते ही हैं, उसके बाद जो और बचा हुआ पानी रहता है वो समुद्र में जाकर ही गिरता है. अल्टीमेटली दिस वाटर इज स्टूप्ड बाई सम. और कुछ पानी जो होता है बच्चों, द अर्थ सीप्स थ्रू द सॉइल, यानी कि जब अपने बारिश होता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो है मिट्टी उसे ऑब्जर्व कर लेती है, मिट्टी जो है सिप कर लेती है और वो अंदर जाकर स्टोन्स के बीच में, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. अल्टीमेटली दिस वाटर इज स्टूप्ड बाय सम हार्ड रॉक्स एंड कलेक्ट्स देयर. द वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज अ ग्राउंड वाटर, और इस पानी को हम ग्राउंड वाटर के रूप में कुआं खोद कर या ट्यूबवेल लगाकर इस्तेमाल करते हैं. फ्रॉम द डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वाटर विच वॉज intently from the discussion we conclude that the water which was intently initially taken away from the river, lake, pond, sea, ocean, soil, etc. by the evaporation and transpiration is finally put back into them, and this happens over and over again leading to the water cycle. तो इस प्रकार पानी का जो चक्र है चलता रहता है और इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके कारण वाटर साइकिल अक्योर होता है. नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज वाटर साइकिल इन नेचर.